हाय गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम कुमार एसके जी। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और चलिए बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सौर मंडल सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं उसी को सौर मंडल कहा जाता है या फिर सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रह या मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रह या मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौना ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। अब बात करें हमारे सौरमंडल की आयु की, यानी इसकी उम्र कितनी हो रही है। हमारे सौरमंडल का उम्र 4.5 अरब वर्ष हो रहा है और हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा या फिर हमारे सूर्य से सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमारे सौरमंडल से या फिर पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष या फिर 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। सौर परिवार की खोज और अन्वेषण भारतीय खगोलविदों, ऋषियों व वैज्ञानिकों ने हजारों लाखों वर्ष पहले ही सौरमंडल की व्याख्या कर दी थी। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर मानवता को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। बाइबल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और आकाश में घूमने वाली दिव्य या वायव्य वस्तुओं से स्पष्ट रूप से अलग है। लेकिन 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार यह सिद्धांत पेश किया था, लेकिन कोपरनिकस ने 1543 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं सौरमंडल की संरचना और संयोजन। सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। वरुण के परे यानी वरुण से भी दूर यम या प्लूटो नाम का बौना ग्रह है, जो एक अतिरिक्त धूमकेतु भी है, यानी इसके आगे और कई धूमकेतु हैं। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों की अपनी खुद की माध्यमिक प्रणाली है। बोलने का मतलब, जो प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं, जिनमें से 2 टाइटन और गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़े हैं, द्वारा परिक्रमा की जा रही है, तथा बाहरी ग्रहों के मामले में ग्रहों के छल्ले द्वारा छोटे कणों के पतले बैंड जो उन्हें एक साथ कक्षा में स्थापित करते हैं। अधिकांश सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह समकालिक घूर्णन में हैं, जिनमें से एक चेहरा अस्थायी रूप से अपने मूल ग्रह की ओर ही रहता है। यदि हम इसे संक्षेप में समझें तो जितने भी बड़े उपग्रह सौरमंडल में मौजूद हैं, चाहे वह किसी भी ग्रह के उपग्रह हो, वह अपने कक्ष में टाइडली लॉक्ड होते हैं। बोलने का मतलब, वह उपग्रह अपने अक्ष में नहीं घूमता है, जैसा कि हमारा चंद्रमा, मून, पृथ्वी का चंद्रमा घूमता है। अधिकतर बड़े उपग्रह अपने अक्ष में टाइटली लॉक्ड होते हैं, जिसके कारण एक हिस्सा हमेशा वो अपने ग्रह की ओर होता है और दूसरा हमेशा अंधेरे की ओर या दूसरे की ओर, या फिर इसे इस प्रकार से बोला जा सकता है कि एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर रहता है, दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे की ओर, यानी एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता है, दूसरा हिस्सा हमेशा ठंडा। अब हम बात करते हैं हमारे सूर्य की। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक जी श्रेणी का तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह तथा अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान निहित है। यानी सौरमंडल को यदि 100% का द्रव्यमान मान लिया जाए तो 99% से भी अधिक द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ सूर्य में ही निहित है, और उसका व्यास 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य की बात करें तो ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है
सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। हमारा सूर्य नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। ग्रह या मंडल उसी प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारे की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक आदि ग्रह चक्र बना लेता है, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर सूर्य का निर्माण करते हैं, जहां बहुत अधिक गर्मी पैदा होने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इनमें टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों और अन्य वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर होता है और वे अपने आप को सिकोड़कर एक गोले का आकार धारण कर लेती हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में हमेशा कभी न कभी यह सवाल आया ही होगा कि पृथ्वी लगभग गोल कैसे हुआ। भले ही वह अंडाकार हो, लेकिन अंडाकार भी कैसे हुआ? या दूसरे ग्रहों का उदाहरण दिया जाए तो वह उस आकार में आए कैसे? तो फ्रेंड्स, कोई ग्रह जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा उस ग्रह का गोल होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। किसी ग्रह या मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ग्रह या मंडल बोलने का मतलब हमारा सोलर सिस्टम ही है, जहां सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह कभी कभी आपस में जब टकराते हैं, जिससे कभी कभी वह खंडित भी हो जाते हैं और कभी कभी जुड़कर बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल जितना बड़ा वस्तु भयंकर तरीके से पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखड़कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगा और धीरे धीरे यही धूलकण और छोटे छोटे पिंड मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण कर देते हैं, जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 8 ग्रहों में स्थलीय ग्रह या पिंड या चट्टानों वाले ग्रहों के बारे में, जिनकी संख्या 4 है। सबसे पहला है सूर्य के बाद सबसे पहला है बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यम यानी प्लूटो, जो वरुण के बाद एक बौना ग्रह है, को पहले सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, पर अब इसका वर्गीकरण बौना ग्रह के रूप में किया जाता है, इसलिए अब सबसे छोटा ग्रह बुध बन गया है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है और अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें नंबर का ग्रह है, यानी यह 8वां या सबसे अंतिम ग्रह है द्रव्यमान या बड़ा के परिप्रेक्ष्य में। बुध व्यास से बृहस्पति और शनि के ग्रहों गैनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में उनसे 2 गुना है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। यह एक मुख्य टॉपिक है फ्रेंड्स कि बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरे ग्रह शुक्र की, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ 10 करोड़ किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण सौरमंडल के वायुमंडल में पाया जाने वाला अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी की। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा और सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जीवन मौजूद है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है।
ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वासयोग्य क्षेत्र में है, अर्थात हैबिटेबल जोन। एक जोन होता है जो किसी भी सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह में जीवन होने की प्रमुख संभावनाओं में से एक है। उसे ही हैबिटेबल जोन कहा जाता है। किसी भी सितारे के इर्द गिर्द एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह के ऊपर पानी तरल अवस्था में होता है। इस जोन के अंदर किसी भी सौरमंडल में इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं मंगल की ओर। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा लाल दिखाई पड़ती है, यानी रक्त के रंग का, खून के रंग का, जिससे इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैसी गैस होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्भ और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट तो है ही, लेकिन सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल में ओलंपस मॉन्स नाम का है, जो वहां स्थित है। यदि माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो ओलंपस मॉन्स की बात की जाए तो वह लगभग 29 किलोमीटर से भी ऊंचा है। साथ ही विशालतम कैनियन यानी घाटी, सौरमंडल का सबसे लंबा या बड़ा घाटी मंगल पर ही स्थित है, जिसका नाम वेलेंस मैरिनेरीज है, जो मंगल पर ही स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। हमने चारों स्थलीय ग्रहों या चट्टानों वाले ग्रहों की चर्चा कर ली है। अब हम करते हैं हमारे बचे हुए 4 गैसों वाले ग्रहों की चर्चा। हमारा अगला नंबर है बृहस्पति का। बृहस्पति जो सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है, यानी गैस का सबसे बड़ा ग्रह या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। फ्रेंड्स, आपको तो जानकारी होगी ही कि बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा कि बृहस्पति एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। यानी आप सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा निकालेंगे तो वह बृहस्पति के बराबर हो जाएगा, और यदि आप सौरमंडल के बृहस्पति को छोड़कर 7 ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ लेंगे तो उसका 2.5 गुना बृहस्पति का द्रव्यमान होगा। समझ सकते हैं कि कितना अंतर है इन तथ्यों में। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून, या फिर जुपिटर को, जिसको हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है, तो सटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा, आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा होने का रिकॉर्ड है और यह संख्या 92 हो चुकी है। यह तथ्य बदलते रहते हैं, जो अब बदलकर 92 हो चुकी है। यह जो 92 उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की बताई गई है, यह नवीनतम सूत्र के अनुसार 2023 में प्रकाशित किया गया था। फरवरी 2023 में ही इसे प्रकाशित किया गया था। मंगल ग्रह अपनी गृहस्थ यानी धुरी के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। फ्रेंड्स, हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शनि की ओर। शनि यानी सैटर्न। आपको अंग्रेजी और हिंदी में कुछ यदि परेशानी हो रही हो तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स और बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सटर्न। शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यह सूरज से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, और बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति में गैनीमेड सबसे बड़ा है।
शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल से ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में चारों ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी, पत्थर की बजाय अधिकतर गैस हैं और इनका आकार बहुत विशाल है। शनि इनमें से एक है, बाकी तीन बृहस्पति यानी जुपिटर, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून हैं। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अरुण की ओर और अरुण को अंग्रेजी में यूरेनस कहा जाता है। अरुण या यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप में देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी मध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा था। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके 15 उपग्रहों में से 10 की खोज 1986 में वॉयेजर 1 यान द्वारा हुई थी। फ्रेंड्स, यदि आप वॉयेजर यान के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर पिन कीजिए। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि वॉयेजर अभियान क्या था, वॉयेजर 1 और 2 क्या थे और उन्होंने क्या क्या खोज किया, कितने विशाल और कठिन परिस्थितियों में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अभी वह यान या वह अभियान कहां तक पहुंचा है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमें सिर्फ कमेंट करके यह बताइए कि इस क्षेत्र में वीडियो बनाएं या फिर आपको इतनी जानकारी अधिक है या बहुत है। अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के अंतिम ग्रह वरुण यानी नेपच्यून में। वरुण या नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यानी यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूर्य से 30 खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी पर है। यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164 वर्ष लगते हैं, यानी वरुण वर्ष 164 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। फ्रेंड्स, हमने कुछ इस वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। वह हमारे सौरमंडल का क्षुद्र ग्रह घेरा मंगल और बृहस्पति के जो बीच में स्थित है, लाखों करोड़ों की संख्या में है। क्षुद्र ग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल और बृहस्पति ग्रह यानी मार्स और जुपिटर की ग्रह पथों के बीच है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 940 किलोमीटर के व्यास वाला सृष्ट नाम का बहुना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 3 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं, जिनका नाम वेस्टा, पेलस और हाइजिया है। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो 10 किलोमीटर बड़े हैं तो कुछ धूल के कण मात्र हैं। फ्रेंड्स, हमारे सौरमंडल की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।